विचारों की शक्ति क्या है? दोस्तों, हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। वहीं निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। दोस्तों, पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए विचारों की शक्ति के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विचारों की शक्ति का मनुष्य के जीवन में एक विशिष्ट स्थान है। इसका प्रभाव जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देता है। यह एक महान शक्ति है जो प्रत्येक मानव के अंतर में निहित है। बुद्धि अथवा परिस्थितियों द्वारा जब इसका विकास होता है, तब उसमें निसंदेह कभी कभी आश्चर्यजनक कार्य भी होते दिखाई देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, शब्द गौण हैं, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम गरीब मछुआरे के बेटे थे। बचपन में अखबार बेचा करते थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे पढ़ाई करते रहे। सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल की। अपने आशावादी विचारों से वे आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वंदनीय हैं। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी सकारात्मक वैचारिक शक्ति से इतिहास रचा है। दोस्तों, 20वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल बचपन में हकलाते थे, जिनके कारण उन्हें सहपाठी बहुत चिढ़ाया करते थे। अपनी हकलाहट के बावजूद चर्चिल ने बचपन में ही सकारात्मक विचारों को अपनाया और मन में प्रण किया कि मैं एक दिन अच्छा वक्ता बनूंगा। उनके आशावादी विचारों ने विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें कामयाबी की ओर अग्रसर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को एक साहसी, अनुभवी और सैन्य पृष्ठभूमि वाले प्रधानमंत्री की जरूरत थी। विंस्टन चर्चिल को उस समय इस पद के लिए योग्य माना गया। दोस्तों, राजनीति के अलावा उनका साहित्य में भी योगदान रहा। इतिहास, राजनीति और सैन्य अभियानों पर लिखी उनकी किताबों की वजह से 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सब उपलब्धियां उनके सकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। दोस्तों, कई बार हम सबने क्रिकेटरों को कहते सुना होगा कि 1-2 चौका जड़ जाने से विपक्ष का मनोबल टूट गया, जिससे वे गलत बॉलिंग करने लगे और मैच हार गए। वहीं कुछ खिलाड़ियों के साथ ये भी देखने को मिलता है कि वे पूरे सकारात्मक विचारों से खेलते हैं। परिस्थिति भले ही विपरीत हो, तब भी जिसका परिणाम ये होता है कि वे हारी हुई बाजी जीत जाते हैं। सकारात्मक विचार की शक्ति से तो बिस्तर पर पड़े रोगी में भी ऊर्जा का संचार होता है। वे पुनः अपना जीवन सामान्य तौर से शुरू कर पाता है। दोस्तों, हमें अपने मस्तिष्क को महान विचारों से भर लेना चाहिए, तभी हम महान कार्य संपादित कर सकते हैं। जैसे कि हम सोचें, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। क्योंकि विचार शैली विषम या प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनोबल को ऊंचा रखती है। सकारात्मक व्यक्ति सदैव दूसरे में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अक्सर देखा जाता है कि हम में से कई लोग, चाहे वो विद्यार्थी हों या नौकरी पेशा या अन्य क्षेत्र में कोई काम या पढ़ाई की अधिकता को देखकर कहने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा या मैं ये नहीं कर सकता। यही नकारात्मक विचार उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम ना की जगह ये कहें कि कोशिश करते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो परिस्थिति सकारात्मक संदेश का वातावरण निर्मित करती है। दोस्तों, जिस तरह हम जब रास्ते में चलते हैं तो पत्थर या कांटों पर पैर नहीं रखते, उससे बचकर निकल जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक पेड़ से माचिस की 1,00,000 से भी ज्यादा तीलियां बनती हैं, किंतु 1,00,000 पेड़ों को जलाने के लिए सिर्फ एक तीली ही काफी होती है, उसी प्रकार एक नकारात्मक विचार हमारे हजारों सपनों को जला सकता है।
दोस्तों, हमारे विचार तो उस रंगीन चश्मे की तरह है जिसे पहनकर हर चीज उसी रंग की दिखाई देती है। यदि हम सकारात्मक विचारों का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ संभव होता नजर आएगा। भारत की आजादी, विज्ञान की नीत नई खोज सकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। आज हमारा देश भारत विकासशील से बढ़कर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा रहा है। ये सब सकारात्मक विचारों से ही संभव हो रहा है। अतः हम अपने सपनों और लक्ष्यों को सकारात्मक विचारों से सींचेंगे तो सफलता की फसल अवश्य ही लहलाएगी। बस केवल हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन में अच्छे विचार लाएं, उसी विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, हमेशा उसी के बारे में सोचें, अपने सपने देखें, यहाँ तक कि उनके लिए हर क्षण जिएं। आप पाएंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। मित्रों, यदि हम ये सोचें कि हम कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, चाहे वो हमारी सोच हो या जीवन या हमारे सपने, सब सच हो सकते हैं। हम इस अनंत ब्रह्मांड की तरह अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन में सार्थक और सफल परिवर्तन संभव हो सकेगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए विचारों की शक्ति के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।